कुरुक्षेत्र डिपो में अब 10 एसी बसों के बाद 14 सामान्य बसें शामिल हुई हैं। अब लोगों को प्रभावित रूट पर बहाल होने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र डिपो में एक महीने में 24 बसें शामिल हुई हैं। इन बसों के संचालन से प्रभावित कुछ लंबे रूट तो बहाल होंगे, लेकिन बेड़ा अभी भी अधूरा है। डिपो में अभी भी 200 बसों की जरूरत है। लोकल रूटों के साथ लंबे रूटों पर समस्या ज्यादा है। हर साल बसें कंडम हो रही हैं। वहीं कई बसें गैराज में खड़ी रहती हैं। रूटों पर यात्री बसों के इंतजार में रहते हैं। लुधियाना दिल्ली, दिल्ली चंडीगढ़, पिहोवा दिल्ली, यमुनानगर व जींद पुंडरी के कई टाइम मिस रहते हैं। विभाग की माने तो अतिरिक्त बसों की डिमांड मुख्यालय भेजी हुई है। राजधानी दिल्ली जाने वाली बसों के 14-15 टाइम समय बंद पड़े हैं। 50 से ज्यादा BS6 नई बसों को NCR क्षेत्र में भेजा गया है, जिस कारण समस्या और भी बड़ी है। हालांकि रोडवेज प्रशासन का कहना है कि यात्रियों के हिसाब से बसें चल रही हैं। रोजाना 25,000 के करीब अलग अलग रूटों पर बसों में सफर तय करते हैं। वहीं अकेले कुरुक्षेत्र डिपो की 155 रोटेशन है। इनमें से 30 से अधिक रोटेशन मिस रहती हैं। बसों की कमी के कारण यात्रियों को घंटों बाद बसें मिलती हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र डिपो में 140 चालक व 160 परिचालक कार्यरत हैं। रोडवेज के बेड़े में 5 वर्षों में 154 नई बसें शामिल होने के बाद भी बसों की कमी दूर नहीं हो पाई है। यात्रियों को अभी भी घंटों इंतजार के बाद बसें मिल रही हैं। इस साल 100 से अधिक बसें कंडम होने की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इनमें 100 से अधिक बसें ऐसी हैं जो 10-12 साल पुरानी हैं और अपनी लाइफ खत्म करने वाली है। अगर इस साल डिपो में नई बसें शामिल नहीं होंगी तो बेड़ा खाली होगा। यात्रियों को प्राइवेट वाहनों पर निर्भर होना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र डिपो में 1 लाख के करीब हैप्पी कार्ड भी बने हैं। ये पिहोवा सब डिपो में अलग है। अगर डिपो में बसें ही नहीं रहेंगी तो यात्रियों को निःशुल्क यात्रा के लिए संकट होगा। अधिकारियों का दावा है कि नई बसों के लिए मुख्यालय को डिमांड भी भेजी हुई है। इस समय कुरुक्षेत्र डिपो में 170 बसें ऑन रूट हैं। इनमें 50 के करीब नई बसें तो शेष पुरानी बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। डिपो में 5 वर्षों में 154 बसें शामिल हुई हैं। इनमें मिनी व सामान्य बसें दोनों शामिल हैं। फिलहाल बसों की कमी के कारण कुरुक्षेत्र से दिल्ली चंडीगढ़, कोटद्वार, सालासर खाटू श्याम समेत कई लंबे रूट प्रभावित हैं। वहीं अगर रैली या किसी सरकारी कार्यक्रम में बसें जाती हैं तो समस्या बढ़ जाती है। सीएम स्थिति होने के चलते 30 बसें हर समय रिजर्व होना जरूरी है। डिपो में इस समय 50 के करीब नई बसें हैं। शेष बसें BS3, BS4 मानक की बसें संचालित हैं। डिपो से 53 नई बसों को NCR डिपो में भेजा गया है। उसके बदले में पुरानी मानक की बसें डिपो में भेजी गई हैं। अब इस साल में इन बसों की लाइफ खत्म होने को है। इन बसों की हालत ऐसी है कि ये बीच रास्ते में ही दम तोड़ रही हैं, जिस कारण यात्रियों को समस्या हो रही है। डिपो में इस समय 200 बसों की जरूरत है। हर साल दर्जनों बसें कंडम होती हैं, जिससे रोडवेज का बेड़ा हर साल खाली हो रहा है। विभाग द्वारा लंबे समय से वर्कशॉप में खड़ी कंडम बसों की बोली तक नहीं करवाई गई। हालांकि नियम के तहत समय रहते कंडम बसों की ऑक्शन करवानी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2018 में सामान्य श्रेणी की 16 बसें डिपो में शामिल हुई। वहीं 2020 में 9 मिनी बसें शामिल हुई। 2022 में 5 सामान्य बसें, 2023-24 में 100 सामान्य बसें, 2025 में 14 सामान्य और 2025 में नई AC 10 बसें शामिल हो चुकी हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 10 AC बस के बाद सामान्य बसें भी बेड़े में शामिल हुई। हाँ, अब बेड़े में 14 सामान्य बसें आई हैं। वो भी बहुत बढ़िया और अच्छी बसें हैं, जिनमें से 6 बसों को पेवा सब डिपो में भेज दिया गया है और 8 बसें कुरुक्षेत्र डिपो में हैं। तो टोटल कितनी बसें हो गई हैं सर? कुरुक्षेत्र डिपो में 161 बसें हो चुकी हैं, जिसमें से 23 बसें लीज वाली हैं और 15 बसें AC हैं। तो कहीं ना कहीं सर यात्रियों को देखते हुए, इनको सहूलियत को देखते हुए इनको सामान्य रूप से चला दिए गए हैं। हाँ, देखो सारी गाड़ियाँ सामान्य रूप से चल रही हैं और जो हमारी नई AC बसें आई हैं, पुरानी बसों की तुलना में बहुत अच्छी बसें हैं। 2x सीट वाली बसें हैं, जिनमें उनकी सीट बहुत ही आरामदायक है। लंबे सफ़र पर यात्रियों को उसमें थकावट नहीं होती। सर, जो सामान्य बसें आई हैं 14, इनको लंबे रूट पर चलाया जाएगा या लोकल भी चलाया जाएगा?
नहीं, देखिए, इन गाड़ियों को लंबे मार्गों पर चलाया जाएगा और जो लंबे मार्गों से गाड़ियाँ उतरती है उनको लोकल मार्गों पे ली जाएगी। सर जो कई पुरानी बसें भी हो चुकी हैं तो उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, अब कुछ जो पुरानी बसें हैं जो कंडम होने के कगार पे हैं उनको एक नियम के तहत ही कंडम किया जाता है और जो कंडम हो जाती है उनकी जगह नई बसें आ जाती हैं और अगले महीने शायद 20 बसें सामान्य बसें और आने की उम्मीद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र डिपो में 14 नई बसें सामान्य शामिल। देखिए, जो कुरुक्षेत्र के बेड़े में नई बसें आई हैं इनको लॉन्ग रूट पर ही इनकी सेवाएं लिए जाएंगी और जो उनकी जगह पे उतरकर नीचे गाड़ी आएगी उनको लोकल रूट पे ही उनकी सेवाएं ली जाएंगी। अब जो गाड़ियां आई हैं ये बहुत ही आरामदायक गाड़ियां हैं, ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। तो कितने सीटर बस है सर ये जो? ये 52 सीटर बस है। तो यात्री की जेब पर कोई अधिक भार तो नहीं पड़ेगा सर? जो ऑर्डिनरी बस है इसमें यात्री की जेब पे जो सामान्य पहले था वही रहेगा, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है।